सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्स्ट एमबीए स्पेशलाइजेशन। आई थिंक जब ये टॉपिक मेरी टीम ने बनाया तो मैंने बोला यार वर्स्ट तो कुछ भी नहीं होता है, बट दे स्टिल सेड दैट यू शुड मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आई एम गोना गिव यू माय वर्डिक्ट while making these specialization. Please watch this complete episode. Let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्पेशलाइजेशंस को डिस्कस करने से पहले मैं इन जनरल बात करूँ। आप अगर किसी भी चीज़ में अच्छे हो, भले वो कितनी नीश स्पेशलाइजेशन हो, आपके पास उस पर्टिकुलर डोमेन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। बहुत सारे लोग पेंटिंग को एज अ करियर ऑप्शन, अगर हम मेजॉरिटी की केस में देखें तो नहीं देखते हैं, बट अगर आप देखोगे बहुत फेमस जो पेंटर्स हैं, उनकी एक एक पेंटिंग जो है वो करोड़ों में बिकती है, राइट। उसके अलावा इट्स नॉट जस्ट पेंटिंग, यू लुक एट एनीथिंग, वेदर इट्स सिनेमाटोग्राफी, वेदर इट्स डांसिंग, वेदर इट्स सिंगिंग, वेदर इट्स इंटीरियर डिजाइनिंग, वेदर इट्स एनीथिंग। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो देयर इज नथिंग लाइक वर्स्ट स्पेशलाइजेशन। मैं जो स्पेशलाइजेशन डिस्कस कर रही हूँ दैट इज लुकिंग एट द करंट सिचुएशन। सबसे पहली जो स्पेशलाइजेशन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या काम रहता है? वेंडर का कोऑर्डिनेशन रहता है, वेयर हाउस ऑपरेशंस, डिमांड फॉरकास्टिंग, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग, बैक एंड हाई प्रेशर है, टाइम सेंसिटिव रोल है। अभी लेस डिमांड में क्यों है? जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कंपनीज जो हैं वो ऑटोमेट कर रही हैं सप्लाई चेन्स को। ग्लोबल रिसेशन की वजह से कट है लॉजिस्टिक एक्सपेंशन में, और प्रेफरेंसेस इज गिवन टू प्रोफेशनल्स विद इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस बैकग्राउंड। सो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में जाते हो, सप्लाई चेन में स्पेशली जाते हो, तो दे प्रेफर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। फ्रेशर्स के लिए अगर आप इवन देखोगे कॉलेजेस बहुत कम है, इनिशियल पैकेजेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं। अनलेस एंड अंटिल यू आर प्रो एट इट एंड यू फील लाइक मुझे नहीं इसी में करियर बनाना है, देन इन दैट केस आप जाओ। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये सारी चीज़ें देख के जाओ। अब दिस इज सेकेंड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वाई इट्स लेस पेइंग। एंट्री लेवल जो है वो एग्जीक्यूशन हैवी है और नॉट स्ट्रैटेजिक है। Limited companies visits tier 2, tier 3 campuses for core supply chain roles. Average 6 से 8 often lower, मतलब ये तो 6 से 8 लिखा हुआ है, पर मुझे लगता है कि it starts from 3 to 4 lakh rupees. किन के लिए अच्छा है? Only for those with prior operation experience or engineering industrial exposure. Now comes with the second specialization. Now it's known as sustainability management. अब आप कहोगे what the hell are you talking about? Yes, I'm absolutely correct. Now look at दैट काम क्या करना पड़ता है और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। काम क्या रहता है? ECG रिपोर्टिंग रहती है, CSR स्ट्रैटेजी है, ग्रीन ऑडिट्स है, पॉलिसी कंप्लाइंसेस है, रिसर्च हैवी है, रिपोर्ट ड्रिवन रोल्स हैं और क्लाइंट फेसिंग नहीं है। लेट्स डिमांड में क्यों है? ये स्टिल एक नीश डोमेन है इंडिया में, लिमिटेड अवेयरनेस एंड अडॉप्शन इन मेन स्ट्रीम बिजनेस। फ्यू कॉर्पोरेट्स हैव फुल फ्लेज्ड सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट। अब क्यों इसमें लेस पे किया जाता है? रोल्स आर ऑफन सीन एज नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग। More roles in NGOs, think tanks or government bodies with modest pay, average 5 से 7 with few highest paying recruiters. Good for again जो socially driven individuals है, not ideal for ROI focused MBA aspirant, right? Now we'll be talking about the third specialization, which is among the top trending specialization, that is business analytics. अब आप कहोगे आपने अपनी फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन में इसके बारे में बताया, पर मैंने स्पेसिफिक किया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, विद विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिटिक्स ले लेते हैं, दे डोंट हैव, इवन कॉलेजेस एम्फेसाइज करते हैं तो आप टेक्निकल नहीं नॉलेज है, ले लो, हो जाएगा, वील ट्रेन यू, बट वहाँ पे डिफिकल्टी है। सो बिजनेस एनालिटिक्स में काम क्या होता है? डैशबोर्ड्स, MIS रिपोर्ट्स, KPI ट्रैकिंग, data cleaning, not always high level strategy or EIML based roles, right? क्यों डिमांड में? मार्केट जो है वो फ्लोटेड है विद कैंडिडेट्स। रिक्रूटर्स प्रेफर बीटेक डेटा साइंस ग्रेजुएट्स ओवर प्लेन MBA एनालिसिस। एक्सपेक्टेशंस फॉर टूल नॉलेज व्हिच इज SQL, Python, Tableau are high. Why it's less paying? Freshers up get basic analyst role, not decision making positions. Many end up in support functions, not core strategy. Average 6 to 9 unless placed in top analytics firms.
भाई जिनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है मैथ्स का, स्टैट्स का, सर्टिफाइड्स एंड टूल्स, उनके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप विदाउट टेक्निकल हैं तो आपके लिए इतना ऑप्शन सही नहीं है. Should you still choose these specialization? Yes, but only if you have strong background or genuine interest in the field. You're ready to upskill beyond your MBA, like learn tools, do certification, gain experience. You're not doing MBA just for placement, for long-term career goals, right? Avoid if you're choosing just because it's trending, sounds cool, right? You're looking for fast ROI and high-paying placement right after MBA. You have no technical or domain understanding and plan to really only on the classroom learning. तो सिंपल सी चीज़ है, वी हैव डिस्कस्ड ऑन बोथ. किसको लेने चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, मैं फिर इसी से इसको एंड अप करूँगी दैट हर स्पेशलाइजेशन में स्कोप है. You should be very good at it. If you're not good at it, getting placements, getting opportunities, getting hired becomes a difficult task. So do share this video with all your friends out there. बाकी ऐसे वीडियोस के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.